तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला कि विजय माल्या ने जो पॉडकास्ट करी है राज शमानी के साथ, उस पर मैं कुछ बोलूं। तो कल मैंने वो पूरी पॉडकास्ट देख ली और मेरी 3 या 4 उसमें मेजर ऑब्जर्वेशन है उस पॉडकास्ट को देख करके। सबसे पहले तो विजय माल्या ने बोला कि भाई बिजनेस फेलियर इज नॉट इक्वल टू बिजनेस फ्रॉड, और ये बिल्कुल सही बात है। अगर किंगफिशर एयरलाइन फेल हो गई, इसका मतलब ये नहीं है ऑटोमेटिकली आप अज्यूम कर लो कि कोई फ्रॉड हो गया। अगर वो अपने क्रेडिटर्स को या लेंडर्स को पैसा देने में सक्षम नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रॉड हो गया। देयर इज समथिंग कॉल्ड सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, कि भाई ओनर्स अलग होते हैं और कंपनी अलग होती है। ओनर्स ने जितना पैसा लगाया है कंपनी में, वो सिर्फ उतना ही लायबल है कंपनी की डेट्स के लिए, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर मान लो कंपनी घाटे में चली गई और लेंडर्स पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे, तो ज्यादा से ज्यादा आप कंपनी के एसेट्स बेच सकते हो। जो बैलेंस डेफिसिट बचा वो उसको आपको राइट ऑफ करना पड़ता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन विजय माल्या ने उस पॉडकास्ट में खुद बोला है कि किंगफिशर एयरलाइन ने जो पैसा उठाया था बैंक से, उसमें वो पर्सनल गारंटर था। तो भाई जब आप पर्सनल गारंटर हो और आप सॉल्वेंट हो, तो आपको डेट की रिपेमेंट करनी पड़ेगी। इस पॉइंट को राज शमानी को पुश करना चाहिए था। मैं सुनना चाहता था इसका आंसर, पर राज शमानी ने उसको पुश ही नहीं करा। और यही दिक्कत है, राज शमानी तैयारी करके बैठा ही नहीं था, वो से मीडिया रिपोर्ट उठाकर चला गया। अरे भाई तू इतना बड़ा पॉडकास्टर है, रिसर्चर्स अच्छे खासे बैठे हैं देश में मेरे जैसे, पैसे देता थोड़ी रिसर्च करवा लेता और उसके बाद जाके पूछता। भाई अगर आप पर्सनल गारंटर हो लोन में और आप सॉल्वेंट हो, ऐसा भी नहीं है कि विजय माल्या खुद पर्सनली बैंकरप्ट है, तो भाई आप सेटलमेंट ऑफर कैसे दे रहे हो? आपको तो पूरी लायबिलिटी चुकानी पड़ेगी, अनलेस एंड अनटिल आपकी जो गारंटर की कंडीशंस थी वो ये थी कि आप इतने एक्सटेंट तक लायबल हो वगैरह वगैरह। तो इस पॉइंट पे राज शमानी को पुश करना चाहिए था विजय माल्या को, जो उसने पुश नहीं करा। दूसरी मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि भाई विजय माल्या मार्केटिंग का आदमी, इतना बड़ा जीनियस मार्केटिंग का, खुद बता रहा है मैंने सरोगेट एडवर्टाइजिंग चलाई। शराब के लिए डायरेक्टली एडवर्टाइज नहीं कर सकता था, तो पानी का एक पूरा प्रोडक्ट लाइन चला दी किंगफिशर के नाम से। अपनी खुद भी पर्सनल ब्रांडिंग दुनिया भर की करता था, आरसीबी खरीदी वगैरह वगैरह। तो भाई जब तुम इतना मार्केटिंग में इन्वॉल्व हो, उससे पूछा जा रहा है कि भाई तुम पे इतने आरोप लग रहे हैं, और कह रहा है आई डोंट केयर अबाउट इट। मैं क्यों जवाब देता? कहां गई भाई तुम्हारे मार्केटिंग स्किल? अपनी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं इंप्रूव कर सकते थे आप? आपको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो मेरे को बहुत बड़ी इनकंसिस्टेंसी दिखी। तीसरी बात, वो बंदा प्रिटेंड कर रहा है कि मैं बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आता हूं। 400 रुपए मेरे को स्टाइपेंड देता था मेरा बाप। वही राज शमानी ने सामने वो उसको बोल दिया कि भाई तू इतनी फैंसी कार लेकर जाता था, और उसने मान लिया। 1976 में 1976 में ये कॉलेज में गाड़ी लेकर जाता था बिना साइलेंसर के, दिखाने के लिए कि शोशाबाजी करने के लिए। भाई 1976 में अगर आप कार लेकर जा रहे हो, प्रिविलेज बैकग्राउंड के नहीं हो। और फिर बाद में पूछा कि भाई सुपर वेल्दी या फिर एक्सट्रीम वेल्थ देख के कैसा लगता है, तो कह रहा मैं सुपर वेल्दी कभी हुई नहीं, मैंने एक्सट्रीम वेल्थ देखी ही नहीं। शाबाश भाई। लेकिन 2-3 बातें मेरे को इंटरेस्टिंग लगी पॉडकास्ट से। सबसे पहले तो विजय माल्या 1988 से या 1992 से यूके की परमानेंट रेजिडेंसी होल्ड करता है, मुझे बात पता ही नहीं थी। दूसरी बात, विजय माल्या से ऑलरेडी 14,000 करोड़ के करीब अमाउंट रिकवर किया जा चुका है। तो भाई इंडियंस जो इतना इमोशनल होकर हर बात का बिल फाड़ देते किसी व्यक्ति पे, उसमें भी हमें थोड़ा रुक जाना चाहिए। तीसरी बात मेरे को बहुत ही अजीब लगी कि भाई विजय माल्या का एक क्लेम है कि इंडियन बैंक्स ने उसको कोई स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ही नहीं सबमिट करी इतने सालों से, कि कितना पैसा बकाया, कितना रिकवर कर लिया वगैरह वगैरह। तो ये भी काफी वियर्ड था। बट ओवरऑल मेरे को डिसअपॉइंटमेंट राज शमानी से ये है कि ये बंदा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ पाया, या किसी रिसर्चर को पैसे नहीं दे पाया कि भाई कोर्ट ऑर्डर्स पढ़ लो, वही पढ़ के इसे बता देते कि मीडिया रिपोर्ट जाकर बोल रहा है, और वो सामने से क्या बोल रहा है, मीडिया का तो नैरेटिव है। और विजय माल्या भी गलत नहीं है, मीडिया है हमारे यहाँ पर 2 कौड़ी का काम नहीं करती। तो ये बातें बोल के एकदम क्लीन चेक ले गया इस पॉडकास्ट से।